हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं CSIR 2017 जून के पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें x और y दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल दिए हुए हैं जिनका सेम डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। और इस डेंसिटी फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन है और हमें फाइंड आउट करना है x + y/3 का डेंसिटी फंक्शन। तो इसे करने के लिए हम कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे और कैसे इसको करते हैं, आइए देखते हैं। तो जब भी कभी हमें एक रैंडम वेरिएबल का फंक्शन f(x) दिया होता है और हमें इस x का एक फंक्शन y समथिंग लाइक दैट x², x³ x+2 x-3/2 इस तरह का कोई भी x का फंक्शन अगर हमें दिया है, और भी हो सकते हैं, तो y का PDF यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन के इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जहाँ पर जैकोबियन की वैल्यू होती है del(x)/del(y). मीन्स हम जिसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यानी x को, और जिसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यानी y को, तो हम x को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके और इसकी मॉड वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। और साथ ही साथ ये जो x का PDF हम पुट करते हैं, इसमें एक कंडीशन होती है कि x को हमें पुट करना होता है इन टर्म्स ऑफ y। ये ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला यूनिवेरिएट के लिए है। इसी तरीके से हम बाईवेरिएट यानी 2 रैंडम वेरिएबल, 3 रैंडम वेरिएबल या फिर n रैंडम वेरिएबल्स के लिए भी इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। मैं आपको 2 रैंडम वेरिएबल का एक फार्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। सपोज दैट हमारे पास एक x और y का जॉइंट PDF है और हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन में u की वैल्यू है x + y और v की वैल्यू है x - y। हमें u और v का PDF फाइंड आउट करना है, तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कंडीशन वही है कि x और y की जो वैल्यू होंगी वो पुट करनी होंगी u और v के टर्म में। अगर इस फंक्शन में कहीं भी x और y दिखता है तो हम उसे u और v के टर्म में पुट करेंगे। u और v के टर्म में x और y की वैल्यू हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगी u + v/2, और अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, जहाँ से हमारे पास u - y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी u - v/2। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके फिर इस फंक्शन f(x, y) में पुट कर देते हैं, जिसे हम जॉइंट PDF ऑफ x एंड y कहते हैं। इस जैकोबियन की वैल्यू हम इस फार्मूले के थ्रू लाते हैं। इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, del x, y डिवाइडेड बाई del u, v। अगर हम इसे जैकोबियन की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास इसका फार्मूला ये होता है, x को u के रेस्पेक्ट में एंड y को u के रेस्पेक्ट में, फिर हम x को v के रेस्पेक्ट में और y को भी v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। जो भी j की वैल्यू आएगी यहाँ पर हमें उसकी मॉड वैल्यू यूज़ करनी है। चलिए आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि x और y हैं इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ईच हैविंग द डेंसिटी दिस, यानी दोनों का जो PDF है वो सेम है। अगर किसी 2 रैंडम वेरिएबल का PDF बिल्कुल एक जैसा है तो हम उन्हें आइडेंटिकल मान सकते हैं, यानी x को हम t सपोज कर सकते हैं और y को भी t सपोज कर सकते हैं। हमें जिस भी फंक्शन का PDF चाहिए उसे हम एक नाम दे देते हैं। सपोज दैट हमने इसे नाम दे दिया z।
अब चूंकि x और y के पीडीएफ बिल्कुल सेम थे, यानी x और y आइडेंटिकल हैं, तो हम इनकी वैल्यू t पुट करके z की वैल्यू t के टर्म में निकाल सकते हैं, 2z/3। अब अगर हम z का पीडीएफ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस जैकोबियन के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, fz इक्वल टू मॉड j इंटू ft, वेयर t पुट इन द टर्म ऑफ z, सॉरी यहाँ पर 2t होगा। अगर हम इस इक्वेशन से t की वैल्यू z के टर्म में निकालें तो हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, t की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3/2z। चलिए अब हम j की वैल्यू यानी जैकोबियन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैकोबियन होगा डेल t बाई डेल z, यानी t को z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो हम यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 3/2। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ जेड की वैल्यू हमारे पास आएगी 3/2 मॉड इंटू एफ टी की वैल्यू हमें दी हुई है 1/पाई 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन कंडीशन क्या है, फार्मूले में हम t को z के टर्म में पुट करेंगे, 3/2 1/पाई 1 प्लस t की वैल्यू हमारे पास है 3/2z, हम इसे पुट कर देते हैं और अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है। 3/2 1/पाई, इसे हम लिख सकते हैं 4 प्लस 9z² इंटू 4, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 6/पाई 1/4 प्लस 9z²। अब हम ऑप्शन में मैच कर लेते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ है। एक काम यहाँ पर और किया जा सकता है कि हमने जो भी रैंडम वेरिएबल का हमें फंक्शन चाहिए था उसे हमने z माना था, लेकिन हमारे आंसर सारी t के टर्म में है, तो सिंपली हम z को t से रिप्लेस कर देंगे और हमें सही ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा, 6/पाई मल्टीप्लाइड बाई 1/4 प्लस 9t², यानी ऑप्शन हमारा सेकंड मैच कर रहा है, 6/पाई, सॉरी सेकंड नहीं फर्स्ट, 6/पाई 1/4 प्लस 9t²। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।